हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त विपिन चौधरी। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे और मस्त होंगे। आज आपके लिए लेकर आया हूँ, क्यों वेस्टर्न मीडिया की आंखों में चुभते हैं मोदी। ये देखते हैं वीडियो क्या है, क्यों वेस्टर्न मीडिया की आंखों में चुभते हैं मोदी। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्यों पीएम मोदी को एक मैनिपुलेटर और इनसिक्योर डिक्टेटर की तरह देखते हैं? इन सवालों की कड़ियां उस माइंडसेट से जुड़ती हैं जो भारत को अंग्रेजों की कॉलोनी की तरह देखती हैं। हिस्टोरिकली ये किसी छिपा नहीं है कि भारत एक वक्त पर अंग्रेजों की कॉलोनी हुआ करता था और उनके जाने के बाद हमने अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठाना शुरू किया। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने तब भी भारत की छवि को लेकर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिया और आज राइट विंग के पावर में आने के बाद भी उनका ओपिनियन बिगड़ा ही है। कई लोग मानते हैं कि वो मोदी को राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ देखते हैं और इसलिए बीजेपी को लेकर उनका परसेप्शन काफी लो लेवल पर रहता है, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस गवर्नमेंट को लेकर उनका क्रिटिसिज्म इतना खराब नहीं रहता था क्योंकि इनके विचार और लिंक्स वेस्ट मीडिया से काफी जुड़े से दिखाई देते थे। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी जब वो वेस्टर्न चश्मे से देखते हैं तो उन्हें एक ऐसा आदमी दिखाई देता है साहब जो हिंदू मेजॉरिटी और भारतीय राष्ट्रवाद पर ही फोकस करता है। जाहिर है ऐसे आदमी से वेस्टर्न मीडिया के इंटरेस्ट मैच नहीं करते। हालांकि इस पॉइंट को कई लोग मानते हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करता है। वो तो मानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट पावर में आने के बाद से देश में रिलीजियस माइनॉरिटी पर अटैक बढ़ गए। कश्मीर में पहले से ज्यादा खराब हालात देखे हैं। देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मैनिपुलेट किया गया है, प्रेस फ्रीडम को छीन लिया गया है और ऑपोजिशन लीडर्स को रिप्रेस किया जा रहा है। अब ऐसे में देश की डेमोक्रेसी खतरे में और वो मोदी की नेगेटिव इमेज दिखाने के बजाय केवल सच दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर उन्हें रिलीजियस माइनॉरिटी से इतना ही लगाव है और वो इतना ही सच को दर्शाते हैं तो क्यों कांग्रेस को लेकर उनकी तरफ से ये सच नहीं देखने को मिला? अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में ऐसे हादसे पहली बार हुए, बल्कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस के वक्त में भी कई ऐसे हादसे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1982 में वेस्ट बंगाल में हुई वो घटना जब कांग्रेस पावर में थी और वेस्ट बंगाल में सीपीआई की सरकार थी। तब उन दिनों स्टेट में बेजौन सेतु में 16 साधु को भीड़ ने मार दिया था। ऐसी ही क्रूरटी 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुई थी। और ये केवल कुछ घटना नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाओं की लिस्ट काफी लंबी है। जब कांग्रेस की पावर में रहते हुए भी हिंदू और मुस्लिम दोनों माइनॉरिटीज को बहुत कुछ झेलना पड़ा, लेकिन इनके लिए तो कभी प्रधानमंत्री को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि अगर कुछ आलोचना हुई भी तो कांग्रेस सरकार की हुई। लेकिन बीजेपी की सरकार में देश में अगर कुछ भी बुरा होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट को ना क्रिटिसाइज करके सीधा मोदी की आलोचना होती है। ऐसी ही एक आलोचना हमें उनकी कश्मीर के मुद्दे पर भी मिलती है, जो मानते हैं कि मोदी सरकार में कश्मीर की कंडीशन बहुत बुरी है। लेकिन इससे पहले वो ये भी नहीं बताते हैं कि कश्मीर पहले के मुकाबले अब कितना डेवलप हो चुका है। खुद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 3 साल में JNK में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट 2518 करोड़ तक पहुंचा है। एक तरफ जहां कश्मीर के टूरिज्म में भी बूम देखा गया है, वहीं 350 न्यू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुए हैं। हालांकि कश्मीर इंटरनेट शटडाउन और काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजरा है, लेकिन इसे भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वहां गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया मोदी सरकार के बारे में ये कभी नहीं बताती, बल्कि ऑपोजिट तो वो इस पॉइंट पर बात करती है कि मोदी सरकार ने मीडिया तक को खरीद किया। हर चैनल आज के वक्त में मोदी के ही गुणगान करता है। कहीं ना कहीं ये सच भी, लेकिन इस बात को भी नहीं छुपाया जा सकता कि जिसकी सरकार रहती है मीडिया उसी की भाषा बोलती है। चाहे बात मोदी काल की हो या कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट की, आज वेस्टर्न मीडिया कहती है कि स्वीडन की डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में इंडिया डेमोक्रेसी से हट इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी पर आ गया। मतलब देश में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट की अथॉरिटी पर काम करती है। मगर हम इन वेस्टर्न मीडिया से पूछना चाहेंगे कि क्या तब इन्हें इंडिया की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं लगी जब देश इंदिरा रूल में जा रही थी? खुद 1975 में एक वक्त ऐसा भी था जब पॉलिटिकल पावर को कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी ने प्रिंटिंग प्रेस तक पर रेड पड़वाई थी। इसमें न्यूज़पेपर सर्कुलेशन को टोटली कट ऑफ कर दिया गया था और जर्नलिस्ट के लिए कई गाइडलाइन सेट की गई थी, जिसे स्ट्रिक्टली फॉलो ना करने पर सीधा जेल भेज दिया जाता था। अब इस दौरान तो जर्नलिस्ट को छोड़िए, किशोर कुमार के सॉन्ग्स तक ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिए गए थे। इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस कांग्रेस गवर्नमेंट में आया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम की बात होती है तो इंदिरा को प्रेस किया जाता है, जबकि यही प्रेस जब मोदी सरकार के गुणगान करते तो वेस्टर्न मीडिया को मोदी में डिक्टेटर नजर आता है, जबकि इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी लगवा चुकी है। कुल मिलाकर हमारा इतना कहना है कि भारत की राजनीति में चाहे जो हो, उसे लेकर वेस्टर्न मीडिया को एक अलग कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है। राइट विंग से अलग एग्रीमेंट रखने का मतलब ये नहीं है कि मोदी की हर पॉलिसी में उन्हें खोट नजर आए। अगर जिक्र अभी के सबसे इनफेमस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम की करें तो इसमें कई पार्टीज के नाम मैले हुए हैं, लेकिन वेस्टर्न मीडिया से जो क्रिटिसिज्म आता है वो डायरेक्ट मोदी और मोदी की सरकार को टारगेट करता है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट में इससे भी बड़े बड़े कई स्कैम हो चुके हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे खाने वाली पार्टी भी कोई एक नहीं बल्कि कई हैं।
इसी तरह बीजेपी के कई इनिशिएटिव ऐसे भी हैं जो बारे में वेस्टर्न मीडिया कुछ नहीं कहती। जाहिर है कि जब वो मोदी गलतियों का रोना गाना गाते हैं तो उनका डेवलपमेंट भी उन्हें दिखाना चाहिए, लेकिन इसके बारे में तो कभी कोई बात ही नहीं करते। अगर आप सोचते हैं कि शायद मोदी ने कुछ कराया ही नहीं है तो आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट बताती है कि 9 साल के टेन्योर में बीजेपी 80 करोड़ लोगों तक खाना और अनाज पहुंचाने में सक्सेसफुल रही। कोविड के दौरान जहां लोगों का एम्प्लॉयमेंट उनसे छिन गया था, वहीं बीजेपी ने न केवल लोगों तक फ्री राशन पहुंचाया बल्कि नेशन वाइड 75% पॉपुलेशन को फ्री कोरोना वैक्सीन डोसेस भी मुहैया कराई। यही नहीं, मोदी गवर्नमेंट ने हर घर नल से जल प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, जिसके तहत 19 करोड़ रूरल फैमिलीज में से 12 करोड़ फैमिली तक साफ पहुंचाया गया। इंडियन हाउस होल्ड की बेसिक नेसेसिटी को समझते हुए ही बीजेपी ने जहां 9.6 करोड़ घरों में फ्री गैस कनेक्शंस दिए, वहीं 3.5 करोड़ से भी ज्यादा पक्के घर होमलेस लोगों को अलॉट किए गए ताकि उनके पास रहने के लिए अपनी छत हो सके। एक वक्त था जब इंडियन विलेजेस की मेन प्रॉब्लम ही टॉयलेट थी, लेकिन आज हम डेवलपमेंट के उस फेज में हैं जहां इंडिया ने 100% टॉयलेट कवरेज अचीव कर ली है। वैसे यहाँ नोटिसेबल ये भी है कि जब मोदी जी ने पावर संभाली थी तब केवल 39% पॉपुलेशन तक क्लीन टॉयलेट अवेलेबल थे, लेकिन आज रिमोट डेजर्टेड विलेजेस में भी ये फैसिलिटी है। और यही नहीं, वो आप एलईडी लाइट्स के साथ एक अच्छी इंटरनेट सर्विस का भी मजा ले सकते हैं। कुल मिलाकर मोदी ने न केवल इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल करवाई हैं बल्कि ये भी इंश्योर किया है कि हर इंडिया के पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल हो। ये उनके डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट का ही इनिशिएटिव है कि आज इंडिया में उन लोगों के पास भी स्मार्टफोन्स का एक्सेस है जो मॉडर्नाइजेशन की रेस में कहीं पिछड़ गए थे। डेटा ये तक बताता है कि साल 2018 में केवल 36% रूरल हाउस होल्ड तक स्मार्टफोन्स का एक्सेस था। 2022 में ये आंकड़ा 74% तक जा पहुंचा है। अब इसके अलावा जो सबसे इंप्रेसिव वर्क बीजेपी के अंडर हुआ है वो है बैंक अकाउंट। जी हाँ, आज इंडिया के हर गरीब घर में लोग अपना खुद का बैंक अकाउंट ओन करते हैं। इसमें वो इजीली पैसा सेव कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और मोबाइल फोन के जरिए कैशलेस यूपीआई ट्रांजैक्शंस का मजा भी ले रहे हैं। फैसिलिटी अवेलेबिलिटी का ये आंकड़ा साल 2011 में जहां केवल 58% था, वहीं आज रूरल एरियाज में बैंकिंग अकाउंट्स का ये आंकड़ा 66% तक पहुंच गया है और 52 करोड़ बैंक अकाउंट्स तब से लेकर अब तक खोले जा चुके हैं। मोदी का ये तो दोस्तों ये था वीडियो। कैसा लगा वीडियो आपको? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। और जो लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं किया है, ये उनके लिए था। और अभी तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए हैं बीजेपी सरकार ने, और भी आगे ये लोग करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए पीछे जो हुआ है, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि किसी ने कुछ नहीं किया, हर सभी का अपना अपना योगदान है, लेकिन जो योगदान हमें बीजेपी का नज़र आया है पिछले 10 साल में, हमें किसी का नज़र नहीं आया। तो आशा करते हैं आगे भी बीजेपी सरकार ही आएगी और नरेंद्र मोदी जी अपना काम जो बाकी है वो रह गया है अभी। हम किसी के लिए गलत नहीं कह रहे, सब अपनी अपनी जगह। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।